खबर काफ़ी चर्चाओं में है, बाकी सब कुछ आप समझ गए होंगे। कंगना रनौत ने जेन जी को लेकर, या जिन लोगों ने प्रदर्शन किया था, जेन जी ने प्रदर्शन किया था, छात्रों ने प्रदर्शन किया था, उन पर काफ़ी तीखे बयान दिए। उनका जो गटर छाप बयान था, उन्होंने जो गटर छाप बात कही थी अपने बयान पर, उस पर वो अभी भी अडिग है। एक बार फिर से उन्होंने अपना एक और बयान जारी किया है सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, और अपनी बात को उन्होंने सही ठहराया कि मैंने ये बात क्यों कही थी, मैंने क्यों जनरेशन गटर कहा था या गटर छाप बात कही थी, गटर छाप वाला शब्द इस्तेमाल किया था। उनके इस बयान पर, उनका जो गटर छाप वाला बयान है, उस बयान पर काफ़ी सियासत भी गरमाई हुई है। कंगना रनौत की काफ़ी आलोचना भी हो रही है, उन पर जमकर निशाना भी साधा जा रहा है, और उनको लेकर यह भी कहा जा रहा है कि वो तो ऐसे ही बोलती हैं, उनकी जुबान से कुछ भी निकल सकता है। कंगना रनौत के बयान पर किस तरह का विवाद हुआ और अब कंगना रनौत ने अपने बयान पर क्या कहा है, ये रिपोर्ट देखिए। हमारे 75 ईयर ओल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी दिवंगत माता जी को, उनको इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां दे। हमने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए हैं, इतना हमें संकोच होता था, इतनी शर्मिंदगी होती थी कि हमें कैमरा में दिखाया जा रहा है, आगे एक स्टूडेंट को करके हम अपनी मांग रखते थे। कौन स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बने? ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। आज इनके जो भी आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे, क्या इनके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे? इनके खुद की तो हैसियत नहीं है अफोर्ड करने की, और हमें ये अब ट्रोल करे चाहे कुछ भी करे, 16 ईयर ओल्ड से जो है हम अपना करियर बना रहे हैं, माता पिता पर कभी बोझ बनकर नहीं रहे, और जिनके माता पिता बहुत ही कंजर्वेटिव है। हम जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी समाज कैसा है, उनकी बेटियां ऐसे इतनी गंदी गंदी भाषा में बात कर रही हैं, समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। कंगना रनौत के इस बयान के बाद देश का सियासी पारा सातवें आसमान पर है। विपक्ष ने इसे सीधे देश के युवाओं का अपमान बताया है और कंगना की गंभीरता पर सवाल खड़े किए। आदमी को अपने अंदर देखना चाहिए, वो अपने अंदर देखें कि वो क्या है, फिर दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाएं। कंगना को लेकर चुटकी हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जी उनके साथ इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे सीधा संपर्क कर रहे हैं, मगर हमारी मोहतरमा बोल रही है कि वो कूड़ा करकट है। तो प्रधानमंत्री और कंगना रनौत आपस में मत बना ले कि वो देश का युवा हमारा भविष्य है या फिर वो कूड़ा करकट है। तो इस तरीके के बयान कंगना जी आज नहीं, वो इस तरीके के बयान के लिए ही जानी जाती है। उनकी जो पहचान है वो यही है कि उल्ट शुल्ट, जिसका कोई सिर पैर ना हो, ऐसे बयान वो हमेशा देती हैं। कंगना रनौत ने जेन जी और छात्र आंदोलन से जुड़े युवाओं को सीधे जनरेशन गटर और गटर छाप कह दिया। जिन छात्रों को कंगना रनौत ने निशाना बनाया, उन्होंने भी कंगना की गंभीरता पर सवाल उठा दिए हैं। देखिए, कंगना रनौत जी को अब उनके पार्टी वाले ही ज़्यादा नहीं पूछते हैं, ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं उनको, तो हम लोग भी क्यों सीरियसली ले। मुझे नहीं लगता जेन जी में या जेन अल्फा में या कोई भी यंगर जनरेशन में उनको सीरियसली कोई लेता है या उनकी बात सुनता है।
विवाद बढ़ा तो कंगना रनौत ने अपने उसी इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर सफाई दी, जिस इंस्टाग्राम पर उन्होंने युवाओं के आंदोलन को गटर से जोड़ा था। मर्यादाओं में रहना कोई चॉइस नहीं है। भौंडा प्रदर्शन तो हर कोई करना चाहेगा, लेकिन अगर आपको समाज में रहना है और संविधान के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि आपकी आजादी वहां खत्म हो जाती है जहां मेरे नाक और कान शुरू होते हैं। तो आप भौंडे बनकर सिर्फ अपने कमरे में रह सकते हैं, बाहर आकर आप मेरे आराध्य, चाहे आपको मेरे माता पिता के लिए कोई सेंटिमेंट ना हो, मेरे घर के बच्चों के लिए कोई आपको भावना ना हो, उसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको सड़क पर सेक्सुअल गालियां देंगे, उनके मान को हानि करेंगे। कंगना रनौत के इस बयान ने एक बार फिर वही सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या लोकतंत्र में सवाल पूछने वाली युवा आवाजों को खामोश करने के लिए ऐसे तमगे दिए जाएंगे? जिस युवा शक्ति के कंधों पर देश का भविष्य टिका है, उसके लिए गटर जैसे शब्द का इस्तेमाल सिर्फ एक बयान भर नहीं, बल्कि एक बड़े वर्ग की सोच पर सवाल खड़ा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।